हाय एरीज, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। ये है आपकी वीकली टैरो रीडिंग दिसंबर 21 से दिसंबर 27 के लिए। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhightarot@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं जानने से कि इस हफ्ते आपका करियर और जॉब की पोजीशन कैसी रहेगी। तो उसके लिए हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स और द चैरियट। ऑलराइट, जो भी काम आप करेंगे उसमें इमोशनल सेटिस्फैक्शन तो आपको बहुत मिलेगा, लेकिन बहुत भागदौड़ आपकी काम से रिलेटेड बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप में से बहुत लोग इस वक्त कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं या आपने अभी अभी कोई नया काम या नई जॉब स्टार्ट की है और उस सिलसिले में आपकी बहुत भागदौड़ लगी रहेगी। अगर ये फिजिकल मूवमेंट नहीं है तो ये वर्कलोड इंडिकेट कर सकता है। तो आपका वर्कलोड, वर्क प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ेंगी। लेकिन क्योंकि सेंटर में हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स है तो ये इंडिकेट करता है कि भले ही ये आपकी जो भी जॉब या जो भी बिजनेस हो, ये करने में आपको मजा बहुत आता है। और इसीलिए हालांकि आपके पास काम इतना रहेगा, आप एक पैर पर हमेशा नाचते रहेंगे पूरे टाइम, इस पूरे हफ्ते, लेकिन फिर भी आप खुश रहेंगे। तो करियर की स्थिति आपकी बहुत सेटिस्फैक्टरी रहेगी इस हफ्ते। आपको कोई भी किसी भी तरीके का बहुत ज्यादा स्ट्रेस या टेंशन महसूस नहीं होगा। बहुत रिलीव्ड आप फील करेंगे। इनफैक्ट आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी कोई इंपॉर्टेंट काम खत्म किया है। शायद अभी अभी आपके कोई एग्जाम्स खत्म हुए हैं या कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आपका काम में खत्म हुआ है और अब आपको थोड़ा टाइम मिला है अपने लिए। तो दो कैटेगरीज में यहाँ पर एरीज मुझे डिवाइडेड दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसी कैटेगरी है जिनके पास काम बढ़ रहा है लेकिन उसका आपके मेंटल स्ट्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप फिर भी काम और कंपोज्ड ही रहेंगे। इनफैक्ट एंजॉयमेंट के लिए भी आपको पूरा पूरा वक्त मिलेगा। और दूसरी कैटेगरी वो है जिन्होंने अभी अभी कोई इंपॉर्टेंट काम खत्म किया है और अब इस हफ्ते उन्हें थोड़ा समय मिलेगा रिलैक्स करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। और हाँ, यहाँ पर मूवमेंट होता हुआ भी काम से रिलेटेड नजर आ रहा है। जैसे कि मैंने बोला, आप में से बहुत लोगों को इस हफ्ते एक ऐसी जॉब से या एक ऐसे बिजनेस के बारे में खबर मिल सकती है जिसमें कोई फॉरेन एलिमेंट है। ये कोई एमएनसी से रिलेटेड हो सकता है या शायद आपको कोई ऑन साइट प्रोजेक्ट पकड़ाया जाए। उस तरीके की एनर्जीज भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं कि इस हफ्ते आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो उसके लिए हमारे पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, दिस इज अमेजिंग। ये तीनों ही कार्ड्स एक हद तक सेम चीज इंडिकेट कर रहे हैं और वो ये है कि आपकी लव लाइफ में अगर कोई बहुत डिफिकल्ट फेज या सिचुएशन अभी चल रही थी किसी इंसान के साथ में, कोई भी सिचुएशनशिप आपकी जिसमें आपने बहुत विजिबली बहुत दुख और दर्द झेला है, उस एनर्जी से अब आप ट्रांजिशन करने वाले हैं इस हफ्ते टू एन एक्सटेंट कि आप कंप्लीटली रिफॉर्म कर जाएंगे। यानी कि ये जो भी आपका हर्ट है, जो भी पेन आपने सहा है, शायद आप में से बहुत लोगों को चीट किया गया था, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं इनकी पीठ में ये सारे स्वॉर्ड्स भुकी हुई हैं। तो कुछ ऐसा आपके साथ हुआ था जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था या किसी ऐसे ने किया था जिससे आपको उम्मीद नहीं थी कि ये इंसान आपको दगा दे जाएगा। लेकिन इस हफ्ते नजर आ रहा है कि आपका फोकस खुद को री इन्वेंट करने पर है। आपका फोकस खुद को इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकालने की ओर है और आप वो सक्सेसफुली करेंगे भी। पास्ट में जो भी आपके ट्रबल्ड वाटर्स थे, जो भी आपने हार्डशिप्स फेस की थी, इस हफ्ते आपका पूरा फोकस रहेगा कि पास्ट को पास्ट में ही रहने देकर आप अब आगे बढ़ें। और डेथ और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों ही इंडिकेट करता है कि आप ये सक्सेसफुली कर ले जाएंगे और ये जो पास्ट की हर्ट वाली साइकिल है ये यहीं पर खत्म हो जाएगी। एक दूसरा मैसेज मिल रहा है कि अगर आप किसी खासतौर पे स्कॉर्पियो या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं और पास्ट में आप लोगों की रिलेशनशिप ने बहुत ही अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, तो इस हफ्ते थोड़ा बेटर हो सकता है ये कनेक्शन और धीरे धीरे आप दोनों के रीयूनियन की तरफ बढ़ती हुई भी एनर्जीज नजर आ रही हैं। ऑलराइट,
अब देख लेते हैं कि इस हफ्ते स्पिरिट की ओर से क्या एडवाइस है आपके लिए। तो सबसे पहले है हमारे पास ईगल और फिर है रेवन। वाओ, दोनों ही बर्ड्स हैं। एंड फॉर मी बोथ दीज बर्ड्स इंडिकेट कि आपको इस हफ्ते बहुत ओपन अप होने की जरूरत है। कोई भी आपके डिजायर्स हों उनको दिल में मत रखिएगा, लाइट एनर्जीज रखने की कोशिश करिएगा, बिंदास होकर हर वो चीज करिएगा जो आपको करना पसंद है। बहुत मौके आपको इस हफ्ते मिल सकते हैं, यू विल हैव टू कीप योर आईज ओपन फॉर दोज। ऐसा ना होने पाए कि मौका आपके सामने आया और आपने उसको गवा दिया, तो आपको अपनी आंखें और कान खोले रखने होंगे, कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकलने ना पाए, क्योंकि इस हफ्ते बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज, चाहे वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो या और किसी फील्ड से, आपकी ओर आती हुई नजर आ रही हैं। एक चीज यहाँ पर जो नजर आ रही है वो ये है कि थोड़ा आपको झिझक महसूस हो सकती है वो अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करने में। शायद आपको लगे कि ये आपके लिए ठीक नहीं है, या ये कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आपको बहुत हिम्मत से काम लेने की जरूरत होगी, बहुत ही बहादुरी से, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपको काम लेने की जरूरत होगी, क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी आपके टारो कार्ड से देखा था और अब यहाँ पर भी ये चेंज वर्ड यूज हुआ है। आपकी लाइफ अब ट्रांजिशन कर रही है फॉर द बेटर। आपकी लाइफ अब बेटर हो रही है, आपकी लाइफ में धीरे धीरे करके नई नई चीजें हो रही हैं, काफी चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड आई नो कि चेंज अक्सर घबराहट दे सकता है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की है, बहुत ही नयापन है इनमें, तो इसीलिए आपको घबराहट महसूस हो सकती है। लेकिन आपको अपनी घबराहट को साइड हटाकर हिम्मत से उन सारे चेंजेस को, उन सारी अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करते करते आगे बढ़ना है। ओके, अब देख लेते हैं कि क्या क्लोजिंग मैसेजेस हैं इस हफ्ते के लिए स्पिरिट की तरफ से आपके लिए एरीज। तो पहला है वाह, फेजेस एंड साइकिल्स, और फिर है हमारे पास हार्ट अवेकनिंग। ऑलराइट, तो एरीज, आपके साथ कभी कभी ऐसा होता है कि आप प्रे तो करते हैं किसी चीज के लिए, और फिर जब आप नोटिस करते हैं कि ओ माय गॉड, अब एक्चुअली मुझे साइंस दिख रहे हैं कि हाँ वाकई में ऐसा हो रहा है, तो आपको सडनली बहुत घबराहट होने लगती है, बहुत डर होने लगता है। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। जब कभी भी आपको डर लगे या जब कभी भी आपके मन में संदेह आए कि दिस इज टू गुड टू बी ट्रू, या मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी अच्छी चीज मेरे साथ कैसे हो सकती है, मैं तो किसी लायक ही नहीं हुई है, वो जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आए, आपको अपनी हार्ट स्पेस में डाइव इन करना है, आपको अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है, आपको खुद के ऊपर भरोसा जगाना है। मैंने बहुत बार एरीज के साथ में नोटिस किया है कि आप लोग जितने अच्छे से दूसरों को कॉन्फिडेंस देते रहते हो कि अरे तुमसे हो जाएगा, तुम कर ले जाओगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उतना ही खुद के ऊपर आप लोग बहुत हार्श रहते हो, आप लोग खुद के ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। तो वो चीज पे आपको थोड़ा काम करने की जरूरत है। और ये कार्ड भी यहाँ पर दोबारा इंडिकेट कर रहा है कि एक नई साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रही है, एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। और ऑफ कोर्स नए चैप्टर स्टार्ट होने के लिए पुराने चैप्टर का क्लोज होना भी बहुत जरूरत है। तो डरने की जरूरत नहीं है चेंज से। ये जो भी चेंज आपकी लाइफ में इस वक्त हो रहा है या होने वाला है, वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। बहुत लोगों ने अगर आपसे कोई ऐसी चीज छुपा कर रखी हुई है, तो इस हफ्ते वो चीजें भी आपके सामने आ सकती हैं। कई लोग जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, उनकी हकीकत भी इस हफ्ते आपके सामने आ सकती है। ऑलराइट एरीज, तो आई होप आपका ये हफ्ता बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।